साइड से बम्बू लगने वाली है। मतलब व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज श्रीकांत। और अब आज से ठीक 2 दिन बाद में समझ रहे हो लगने वाली है हमारे सबकी लंका, क्योंकि आ रहा है ईद। तो इस ईद के मौके पर क्या ही बताओ दोस्तों, बताऊं कि इतना भीड़ होने वाला है जिसकी वजह से सारा स्टोर हिल रहा है। और पता है क्या, इतना क्राउड जो आज तक कसम से बता रहा हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं है। हद से ज्यादा क्राउड। एक्चुअली क्राउड इसलिए महसूस हो रहा है कि स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ होते तो क्राउड का कुछ पता नहीं चलता। और इतने सेल होंगे क्या पता। और उस दिन सबसे अच्छी बात तो ये है, बाप रे, सबसे अच्छी बात ये है कि है ना, हर 1 मिनट का, हर 1 घंटे का डबल पगार मिलने वाला है। तो वो लोग तो लॉलीपॉप तो दिए हैं हाथ में, ले बेटा लॉलीपॉप ले ले और क्या कर, काम कर, गधे की तरह काम कर, डंकी की तरह काम कर, और लॉलीपॉप लेके एक बार लॉलीपॉप खा और काम कर। मतलब एक तरफ से हमें फायदा तो नजर आ रहा है, मगर एक तरफ से लगने वाली है भाई, दबा के लगने वाली है, जो आपने सोची ना होगी। मैं वीडियो नहीं निकाल सकता यार, नहीं तो आई विश कि मैं दिखाता कि वहां पे काम कैसे होता है। दबा के लगने वाली का मतलब क्या होता है भाई। इतना क्राउड आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको मूतने का मौका नहीं मिलेगा। सच में बता रहा हूँ, नसीब आपकी अच्छी कि आप रमजान के बाद में आने वाले हो यहाँ पर, और मैं ठहरा रमजान के पहले। खाली ये फर्क पड़ेगा कि आपको कुछ दिन के बाद में आपका पेमेंट स्टार्ट होएगा, और मेरा जो स्टार्ट हो चुका है। आपको गवर्नमेंट छुट्टी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और मेरे को जो मिल रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद क्या ही बताएं आपको, आप सोच नहीं सकते। बाकी लाइफस्टाइल कुछ नहीं है, खलास है साला, मगर पैसा ही पैसा होएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी हो गया हूँ, अभी सो के उठा और फ्रेश फील कर रहा। मैंने चले यार एक शूट कर लेता। शूट नहीं करता हूँ तो मेरे को खुजली होती है कि यार वीडियो नहीं बनाया, कैमरे के सामने बोला नहीं। तो दिस इज मेरे, देखो रूम में अभी कोई नहीं है, आई एम द अलोन पर्सन। और ये लोग जो सो रहे थे, मेरे को नहीं चाहता कि किसी को डिस्टर्ब करूं और फिर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बेचारे सब काम करते हैं 12 से 14 घंटा। और ये मेरा हक बनता है कि मैं किसी को डिस्टर्ब किए बिना एक वीडियो बनाऊं और फिर अपलोड करूं आप लोगों के लिए। जैसे ही लोग जाते हैं या फिर मैं बाहर जाता हूँ तब मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो हमारा रूम का देखो क्या हाल हो रखा है। ये भाई साहब ने अपने कपड़े ऐसे फेंक के गए हैं, ये भाई साहब के ऐसे, और ये भाई साहब के ऐसे, और ये हमारे ऐसे। मैंने थोड़ा सा समेट लिया है एक बार, और पड़ा ही रहता है बाकी सब सामान। बाकी सब बढ़िया है, मुझे खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। मेरी कॉफी रेडी हो रही है तो मैं कॉफी पीऊंगा। बस ये इतना ही बताना था आज की इस छोटे से वीडियो में। तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद का मुबारक। जहाँ पे भी रहो, खुशियां बांटते रहो, खुश रहो, दबा के पैसे कमाओ, दबा के भेजो अपनी फैमिली को सारे पैसे वैसे, सबको खुश रखो। बस यही कहने का था, बस आपके भाई को यही कहने का था। और एंजॉय करो यार, मुझे अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप कुवैत में क्यों आना चाहते हो, कितने पैसे कमाना चाहते हो, कुवैत में कितनी सैलरी है आपकी बेसिक। अगर आपकी बेसिक सैलरी 120 है, 100 है, तो और आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज आइए, मोस्ट वेलकम। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, नए तरह के लोगों से मिलने मिलेगा। तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट पार्ट रहेगा, बेस्ट मोमेंट रहेगा, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि आपको नया कल्चर देखने मिलेगा। और बाकी सब बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे ठोकर खाओगे वैसे जैसे पता चलेगा, हाँ ऐसा होता है, ये काम नहीं करेंगे आपसे। तभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको रास्ता मिलेगा कि हाँ अभी यहाँ पे जाना है, अभी वहां पे जाना है। अभी जैसे कि मेरा प्लानिंग था, पहले मैं मुंबई में काम करूंगा। मुंबई से काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार वैकेंसी निकल रही है तो अपन जाते हैं ओमान में। फिर मैंने ओमान से काम किया। ओमान में काम करने के बाद में मैंने वापस आया तो हो गई लॉकडाउन, पैसे की किल्लत, खाना खाना मुश्किल हो रहा था।
फिर मैंने काम किया, चलो यार अब निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, नहीं तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, बहुत मुसीबत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर मैंने काम किया, चलो 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 इंटरव्यू दिया। भाई इंटरव्यू के लिए देने के बाद परेशान हो गया था यार, आंखों से आंसू आ रहे थे, कब वीजा आएगा, कब भी टिकट आएगा। मैं एजेंट को परेशान कर दिया था फोन करके, बोलता यार बार बार फोन मत किया कर, जब आ जाएगा मैं तेरे को बोल दूंगा। आप ही लोग की तरह मैं भी परेशान था, मगर बोलते ना हर समय प्रे करना, भगवान आ जाए, भगवान वीजा आ जाए, भगवान मेरा टिकट आ जाए, भगवान आ जाए। क्योंकि है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यार, जितना पैसा कमाना चाहता था उतना कमा नहीं रहा हूँ। और अब भगवान का शुक्र और मम्मी की दुआ, वाइफ का प्यार और दीदी का सपोर्ट सब है मेरे पास में। ये तीन है ना, ये तीन लोग है ना मेरे लाइफ के पिलर है। इन्होंने मेरे को उठा के बड़ा मतलब काबिल बनाया है। तो वाइफ तो बाद में आई है, मगर दीदी और मम्मी सुपर, मतलब मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो मैं जो भी कुछ हूँ आज उन्हीं लोगों की वजह से। मैं परेशान होता हूँ तो वो परेशान होते हैं, मैं खुश होता हूँ तो मेरी खुशी में वो सारे तीनों लोग खुश होते हैं। अब तो मेरी लाइफ का पार्ट मेरी बच्ची बन चुकी है। अब जब इंडिया जाऊंगा तो ऑल द ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग दबा के आएगा, दबा के मतलब हर रोज जाएगा। और बाकी सब बढ़िया है, बस वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा मोटिवेट होगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना यार। और आई होप सो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नए हो मेरे इस चैनल पर और आपने अभी देखा नहीं है मेरी इस वीडियो को, जाइए पूरी वीडियोस को देखिए और सपोर्ट करिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तहे दिल से आपका धन्यवाद एंड शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, तब तक मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बस इतना ही था बोलना था। थैंक यू।